नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत सारे लड़के जो आईटीआई एग्जाम देने वाले हैं अभी 2023 में, जिनका भी एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारे लड़कों ने फ़ोन करके मेरे से पूछा है और मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है फीस को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ और ये वीडियो देखना आपके लिए पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। वरना आप जान लीजिए कि जैसे 2022 के लड़के फंसे हुए हैं, ठीक है ना, 21 के फंसे हैं, 20 के फंसे हैं, 18 के फंसे हैं, 17 के फंसे हैं, ऐसे ही आपके साथ में होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। आपके मन की जिज्ञासा जो है, जो सवाल है, उसको एक एक सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले फीस वाले मुद्दे को सुन लीजिए कि आईटीआई में जो है ना 4 प्रकार की फीस लगती है। बहुत क्लियरली सुनिए। पहली लगती है रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा लगता है ट्यूशन फीस, तीसरी लगती है सीबीटी फीस और चौथी लगती है प्रैक्टिकल की फीस। तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला होता है मामला, ये प्राइवेट आईटीआई की होती है या गवर्नमेंट में लिए आप तो वहां हुआ। इसके बाद जो है तो दोनों जगह वही चीजें अलाउ होती है। इसके बाद जो है तो ट्यूशन फीस होती है। ट्यूशन फीस आईटीआई की होती है। इसके बाद जो तीसरा लगता है वो सीबीटी एग्जाम के लिए लगता है। और ये वाला जो फीस होती है ना सीबीटी एग्जाम की, ये डीजीटी जिस एजेंसी को ठेका देती है, मतलब काम देती है एग्जाम करवाने के लिए, उस एजेंसी को जाता है जो सीबीटी की फीस होती है। ठीक है। प्रैक्टिकल वाला जो फीस होता है, चौथा जो होता है, तो वो जो होता है वो स्टेट डायरेक्टर, जिस स्टेट में आप हो वहां के स्टेट के डायरेक्टर ये एग्जाम करवाते हैं, तो वो फीस लेते हैं। तो 4 प्रकार की फीस होती है और इस 4 प्रकार की फीस में बहुत सारी चीजें आपकी छुपी हैं, वो चीज मैं बता रहा हूं। रजिस्ट्रेशन और ट्यूशन फीस तो आईटीआई की प्रॉपर्टी हो गई और आपका जो सीबीटी वाला होता है और इसका जो होता है प्रैक्टिकल का, वो गवर्नमेंट की होती है। अब सीबीटी एग्जाम के लिए आप लोग पूछ रहे हो, कई लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारी इतनी फीस थी, हमको पहले नहीं बताया, 40,000 फीस थी, पहले नहीं बताया कि सीबीटी एग्जाम की फीस, रजिस्ट्रेशन की फीस और इसकी फीस क्या है। देखिए, आप यही गलती करते हो कि पहले पूछ नहीं लेते हो कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, कितनी सीबीटी एग्जाम लगेगी, कितनी जो है तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम लगेगा। जनरली मैं बता दूं आपको कि सीबीटी एग्जाम आईटीआई वाला जो है, तो सीबीटी एग्जाम की बात कर रहा हूं अभी, ट्यूशन फीस और रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है कि वो 500 रुपए तक एक लड़के से सर्विस चार्ज को लेकर के 500 रुपए तक ले सकता है। प्रैक्टिकल का भी वो ऐसे करके 500 रुपए ले सकता है। हालांकि इससे कम फीस लगती है, लेकिन वो सर्विस के नाम पे ले सकता है, उसका ये अधिकार है और आपको देना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकल करवाने जब भी कोई आता, सीबीटी तो छोड़िए, पर प्रैक्टिकल करवाने जब कोई आता है तो यार चाय पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ती है, व्यवहारिक है। जो बोल रहा है वो क्लियरली बोल रहा हूं मैं घूस देने की बात और उसकी समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वो 500 रुपए मांग रहा है, आप समझिए कि चाय पानी के लिए तो पैसा लगेगा ही, है ना, पेट्रोल का पैसा लगेगा ही, तो 500 रुपए वो मांग सकता है, तो 500 रुपए आप दे ही दीजिए। लेकिन 500 रुपए से जब ज्यादा मांग रहा है तो फिर आपको सोचना चाहिए, वो ऐसे में नहीं देना चाहिए। ऐसे ही सीबीटी के लिए है। तो सीबीटी का अब यहां पे आपको जो समझना है कि सीबीटी का जो होता है ना, कि आप सीबीटी का जो होता है वो डायरेक्ट पैसा कहां चला जाता है, वहां चला जाता है। आप लोगों ने सवाल पूछा कि सर डेट क्या है, इसकी डेट क्या है। तो देखिए, 26 मई से लेकर के 14 जून के बीच में ये दोनों फीस को जमा करना है आपको। अब ये आईटीआई वाले के ऊपर होता है कि वो कब जमा करेगा, 27 को करेगा, 28 को करेगा, 30 को करेगा, 10 को करेगा, 9 को करेगा, 8 को करेगा। और आपको एक चीज बता रहा हूं कि उसको बल्क में फीस भरनी पड़ती है, डीडी बनवाना पड़ता होगा या ऑनलाइन करनी पड़ती है, जैसे भी उसको करना पड़ता है। कई डीडी बनवानी पड़ती है, कुछ हो जाता है तो कई तो ऑनलाइन ही करती है। तो वो बार बार जो है तो फीस नहीं जमा करेगा, तो वो उसके अधिकार क्षेत्र में होता है कि वो कब फीस जमा करेगा। दूसरा जो ईडी वाला होता है, ईडी प्रैक्टिकल का होता है, उसका भी यही चीज होता है। तो आप वो जो डेट आईटीआई वाला दे रहा है उस डेट पे जाइए, आप अपने डेट पे या गवर्नमेंट ने जो डेट दे दिया है उस पे मत जाइए। सर्वर बैठ जाता है जिसके कारण फीस नहीं जमा हो पाती है, और फीस नहीं जमा हो पाती है तो फिर आप अब्सेंट कहला जाते हो या आपको अलाउ नहीं होता है, आप 0-0 आ जाते हो, आपके साथ में दिक्कत होती है। तो ये बहुत ध्यान देना है। ये आईटीआई वाले का राइट है कि कब वो आपसे फीस मांगेगा, कब वो जमा करेगा, ये उसके ऊपर, ये आप समझ लीजिए।
फीस का भी मैंने बता दिया कि 500 रुपए तक मांगता है तो ठीक है, 500 रुपए से ऊपर मांग रहा है तो फिर वो अलग बात है। एक चीज जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हमको इस चीज को बता दीजिए कि पोर्टल की जो एग्जाम फीस है अगर हम अपने से जमा कर दें तो क्या होगा। देखिए, आप जमा कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस कम भरे हुए हैं, हम डायरेक्टली जो है तो एग्जामिनेशन फीस भर देंगे तो हमारा एग्जाम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप फीस भर दोगे ना, अलाउ करना होता है, हॉल टिकट जनरेट करवाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको प्रेजेंट लगाना पड़ता है ना, अटेंडेंस भरनी पड़ती है। तो आप इसके उसमें मत फंसिए, आप अपने आईटीआई में जाइए और जो आपके आईटीआई वाला कह रहा है वही करिए। और जब भी फीस जमा करिए उसकी रसीद जरूर ले लीजिए आप कि ये एग्जामिनेशन फीस है, लिखवा करके ले लीजिए कि सर ये आपने एग्जामिनेशन फीस लिया है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल फीस लिया है, ये सीबीटी फीस लिया है, ताकि आपके पास सबूत रहे। या आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए आईटीआई वाले के लिए, लेकिन अपने को आप अपने से कभी भी फीस ऑनलाइन बिल्कुल भी मत पे करिएगा। तो ये इसको ध्यान दे लीजिएगा। अगर आप करते हैं तो आपका जोखिम है, फिर आप आगे कुछ नहीं कर सकते। आईटीआई वाला बोल देगा कि आपने जमा किए, क्या हुए, कैसे हुए, कभी सर्वर में बीच में अटक जाता है पैसा, कभी पता चलता है कि इधर उधर हो गया, तो फिर उस पर आप रिस्क मत लीजिए, आप अपने आईटीआई वाले से ही फीस जमा करवाइए, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज देखिए कि जब भी फीस जमा कर रहा है, ये आईटीआई वाले को भी बता रहा हूं, तो आपकी फीस जो है ना स्टेट वाली जब जमा होती है तो उसको अलाउ करना पड़ता है। ईडी प्रैक्टिकल का जो आपका डेटा है ना उसको अलाउ करना पड़ता है, एससीबीटी साइट पे भी और एनसीबीटी साइट पे भी। तो आप इतना जान लीजिए कि ये सब कुछ हाथ में किसके होता है ये दिखवाना पड़ेगा आपको। जब आप अपना फीस भरते हैं तो सीबीटी के बाद सीबीटी में भी आप दिखाइए कि सर आपने मेरे को अलाउ किया है कि नहीं किया है। वो डेटा आप खड़े होकर के, आपका राइट है, आप खड़े होकर के देखिए कि उसने अलाउ किया है कि नहीं किया है। एससीबीटी का जब भी हो, प्रैक्टिकल का जब भी हो, तो उसमें उसको ध्यान दिलवाइए कि सर हमको एससीबीटी में भी अलाउ करना है और एनसीबीटी में भी आपको अलाउ करना है। इस बार बहुत सारे लड़के इसलिए एग्जाम नहीं दे पाए हैं कि उनका एससीबीटी में तो अलाउ हो गया लेकिन एनसीबीटी में अलाउ नहीं हुआ, जिसके कारण हॉल टिकट नहीं आया, जिसके कारण वो अब्सेंट हो गए और जिसके कारण वो एससीबीटी का ही भर हॉल टिकट लिए बैठे रहे। तो आपको अपने से खुद जा करके ये करवाना पड़ेगा। फीस जमा करिए, फीस जमा करने के बाद सर से जमा करने के पहले सपोज मान लीजिए 14 तारीख है, आप फीस 10 तारीख तक में जमा कर दीजिए और आप 11 तारीख को जा करके देखिए कि सर हमको दिखा दीजिए कि हमारी फीस जमा हो गई है, आपने हमको अलाउ किया है कि नहीं किया है अलाउ। अगर वो गलती से छूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये रिस्क फिर आपके ऊपर है, फिर वो आप साल भर के लिए बैठे रहिए, 2 साल के लिए बैठे रहिए। तो क्लियरली बता रहा हूं, ये जानकारी के लिए बता रहा हूं, हर आईटीआई वाले को पता होना चाहिए कि फीस भर करके घर मत चले आइए, पिक्चर देखने या कहीं भागने मत चले जाइए। जब आप फीस दे तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप देखिए कि आपकी फीस एनसीबीटी में चली गई है, एससीबीटी में चली गई है, दोनों जगह जो है अलाउ हुआ है कि नहीं हुआ है। खास तौर से प्रैक्टिकल एग्जाम वाला, सीबीटी वाला तो डायरेक्ट चला जाता है, लेकिन दोनों को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब नहीं देखते हो तो फिर आप भोगो, फिर आप आगे आकर के आओगे मेरे पास बोलोगे तो फिर वो सब चीजें आपकी व्यर्थ चली जाएंगी। वही आप सवाल किए हैं हमसे कि आईटीआई वाला एग्जाम फीस कितना ले सकता है। मैंने कहा एग्जाम फीस 500 रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकता है, 500 रुपए तक एग्जामिनेशन फीस ले सकता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, मैं बताऊँ, अगर आईटीआई वाला जैसे मान के चलिए कि आपका साल भर का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, ठीक है ना, तो अगर उसकी फीस आपने पूरी साल भर की नहीं जमा की है तो वो चाहेगा ना तो अलाउ भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी ये उसके हाथ में है। आप इसको आप समझ लीजिएगा। आप अगर फीस नहीं देते हैं आईटीआई वाले का तो आप कोर्ट में चले जाइए, कचहरी चले जाइए, कंज्यूमर फोरम चले जाइए, बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। फिर वो दूसरा रंगा लगाएगा, उसके हाथ में एक आ गया सबसे बड़ा हथियार 80% अटेंडेंस को लेकर के। तो उसकी ट्यूशन फीस जो जितनी है ना, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, ये ट्यूशन फीस जो हो गई जो मंथ में लेते हैं, मान के चलिए कि आपकी फीस 12,000 रुपये है,
तो आज की डेट में अगर आपने भले जुलाई में एडमिशन नहीं लिया है, आपने अक्टूबर में लिया है, लेकिन सेशन जुलाई टू जुलाई होता है, तो जुलाई के पहले पहले आपकी फीस जो है तो 12,000 जमा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर जून में आप कर रहे हैं तो 1,000 बकाया होनी चाहिए, नहीं तो 11,000 रुपये फीस आपकी जून में जमा होनी चाहिए एग्जामिनेशन फीस भरने के पहले पहले, इतना आप मान के चलिए। और नहीं तो एग्जाम फीस भर आप देंगे तो उसको वो ट्यूशन फीस में मान लेगा और आपका एग्जाम फीस नहीं भरेगा, तो फिर आप लाला लाला करते रहिए, हाथ पैर पीटते रहिए, कुछ नहीं होगी। तो पहली फुर्सत में अपनी पूरी फीस जो बात हुई होगी वो फीस करिए। बहुत सारे ऐसे ITI वाले हैं कि फिर ब्लैकमेलिंग में चले जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ITI वाले हैं ऐसे कि आपकी ट्यूशन फीस कम रहती है तब भी एग्जामिनेशन करवा देते हैं एग्जामिनेशन फीस करके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा कि आपको जा करके देखना है कि आपकी फीस जमा हुई है, अलाउ हुआ है कि नहीं हुआ है हॉल टिकट के लिए, नहीं तो फिर आप बहुत बड़े उसमें फंस जाएंगे। क्या हम ऑनलाइन एग्जाम फीस जमा कर सकते हैं? हाँ, जमा कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे तो आपके रिस्क में रहेगा। बिल्कुल भी ना करिए, मैं सलाह दे रहा हूँ। इसके बाद की एग्जाम फीस की लास्ट डेट क्या है? देखिए, एग्जाम फीस की लास्ट डेट जो होती है ना वो 26 से 14 जून किए हैं, ये गवर्नमेंट DGT की तरफ से है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लास्ट डेट के लिए हमेशा जब भी आप बैठेंगे तो आप रोएंगे ही। आप पहले फुर्सत में जमा कर दीजिए, 5-6 तारीख के बीच में, 7 तारीख के बीच में आप दोनों फीस जमा करके आप बैठ जाइए और सर से फिर पूछे कि सर हम किस दिन आए देखने कि हमको आपने अलाउ कर दिया, या आप जिस दिन फीस जमा कर रहे हैं उसी दिन दिखवाए कि सर मैंने फीस जमा कर दी, हमको आप अलाउ करवा दीजिए, या जो भी जैसे 2-3 दिन में हो तो वो चीज़ कर लीजिए। क्या ट्यूशन फीस पूरी नहीं जमा होगी तो हम एग्जाम फीस जमा कर दें और एग्जाम में बैठ पाएंगे? क्या बिल्कुल भी नहीं बैठ पाओगे। अगर ITI वाला चाहेगा तभी आप बैठ पाओगे। अगर वो नहीं चाहेगा कि उसकी ट्यूशन फीस नहीं जमा है, उसकी फीस आपने नहीं जमा किया है और आपने डायरेक्टली ऑनलाइन एग्जाम जमा कर दिया है और आप सोच रहे हो कि एग्जाम में बैठ पाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाओगे। बहुत सारी प्रोसीजर होते हैं, वो आपको रोक देगा। इसलिए आप ऑनलाइन एग्जाम के उसके चक्कर में मत फंसिए, फीस जमा करने के चक्कर में। आप अपने ITI को जाइए, वहाँ रसीद कटवाइए और रसीद लीजिए। क्या हम डायरेक्ट फीस जमा कर सकते हैं ऑनलाइन हॉल टिकट निकाल लें? वही बात हो गई। कई सवाल एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग लोगों का बहुत सारा सवाल था कि अगर आप डायरेक्ट फीस जमा करेंगे तो सोच लीजिए कि फिर आपके साथ क्या होगा, है ना। अलाउ ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं पे तो मारे जाओगे, अटेंडेंस पे मारे जाओगे, प्रैक्टिकल में नंबर कम आएगा, तो ट्यूशन फीस तो आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि ITI वाले के पास इस समय पर बहुत ज़बरदस्त पावर आ गया, वो अटेंडेंस वाला है और एग्ज़ाम में आपके नंबर वाला, सेशनल नंबर वाला, प्रैक्टिकल नंबर वाला। तो सोच लीजिए, आप ITI वाले से दुश्मनी तो नहीं मोल ले सकते। आगे बोल रहे हैं कि 80% से हमारा अटेंडेंस कम है तो क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे? अभी ITI वाले के ऊपर है ना कि 80% है तो कितना मेहरबानी करता है। कई लोग बोल रहे हैं कि अटेंडेंस में कम होने के कारण मुझसे 3 से 5,000 रुपये मांग रहे हैं, हम क्या करें। अब वो तो अटेंडेंस कम है तो आप उसके हाथ में हथियार है, अब वो कितने में आप मना लेते हो, हालांकि ये गलत है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी भविष्य की बात है, अगर आपने नहीं गया है, आप नहीं गए हो पढ़ने तो उसके जिम्मेदार आप हो, उसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर 80% से कम है आपका तो आप नहीं कर सकते। खास तौर से गवर्नमेंट वाले में तो गवर्नमेंट का ही लिख रहे हैं कि पैसा, बिहार में कोई एक गवर्नमेंट ITI है, वहाँ पैसा मांगा जा रहा है, मार साहब मांग रहे हैं, बाकी तो वहाँ नहीं है। अभी हमारी जांच चल रही है, उसका मैं उजागर करूँगा। लेकिन अगर वो 5,000 रुपये मांग रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग करके रखना चाहिए, वीडियो बना करके रखना चाहिए, फिर मैं बताऊँगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ आ रही है कि सर रोज़ अटेंडेंस नहीं लगता है, महीने में एक बार अटेंडेंस लगती है, फिर पैसा मांगते हैं। तो इसी चीज़ का तो आपको सबूत रखना है, सबूत रखोगे तो तब तो पता चलेगा। वैसे आपको अटेंडेंस डेली लगाने का है, बायोमेट्रिक भी है, और नहीं है तो आप एक डायरी, स्टूडेंट डायरी होती है, उस डायरी में रोज़ अटेंडेंस करवा करके आप साइन करवा सकते हैं। नहीं तो इस तरह का फिर आप भोगेंगे ही। हम कई बार अपने एडमिशन के पहले भी 2022 के 23 के बीच में मैंने बताया था, जब आप एडमिशन आपका हो रहा था, जो सुन रहे थे वो पालन कर रहे हैं, जो नहीं सुने तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या SCBT के पोर्टल पर अलाउ करने पर एग्ज़ाम हो जाता है या दोनों पर अलाउ करना होता है? दोनों पे अलाउ करने पे होता है, SCBT भर पे नहीं होता कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कर लिए, ठीक है ना। ये ITI वाले ने पूछा जो गलती कर दिए थे। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए पैसा मांग रहे हैं, क्या करें? आप प्रैक्टिकल में पैसा मांग रहे हैं पास होने के लिए, तो ये आप अगर डर रहे हो, आप अगर नहीं पढ़े हो, नहीं प्रैक्टिकल किए हुए, तो आपके ऊपर ये चीज़ें लग सकती,
फिर इसमें क्या करेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास सबूत हो, वीडियो सीडियो हो, कुछ आप बनाए हो, तो आप मेरे को भेजिए, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। उस ITI वाले को मैं प्रेशर डालूंगा कि आप क्यों मांग रहे हो। तो सबूत तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप सबूत नहीं देते हो तो कुल मिलाकर के आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो 2023 में भी ना आप लोग बच्चे जो सावधान नहीं हुए हो, पास होने की गारंटी पे और ना आने की गारंटी पे जो एडमिशन लिए हो, तो अब वसूली जो है ना पूरा ITI वाला जून में 14 जून के पहले आपकी पूरी जो है ना मैल उतार देगा ITI वाला। तो मेरी ये विनती है आप लोगों से कि इसके पहले अपनी ट्यूशन फीस पूरी कर लें, अपनी अटेंडेंस पूरी कर लें, ITI वाले से जा कर के मिल लें, हाथ पैर जोड़ लें, देख लें, समझ लें और अपना जो है तो अटेंडेंस भी ठीक कर लें। अपना जो मैंने बोला फीस का भी देख लें। और फीस देखने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम पे ज़रूर देखें, बात ना माने। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपने देखा है। पिछली बार मैं बता दूं कि ऐसे करीबन हज़ारों लड़के हैं जिनका अलाउ हुआ SCBT पे और NCBT पे नहीं हुआ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का। कई लड़कों का CBT का फीस ही नहीं भरी गई है। अभी आपके बिहार का अभी रिसेंटली मेरे पास आया है कि 40, 45 से 55 लड़के हैं जिनकी फीस ही नहीं भरी गई, जबकि लड़कों ने 3 बार फीस दे चुके हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो फीस ले लिया है तो फीस जमा किया है कि नहीं किया है। ये आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत बुरी हालत में फंसने वाले हैं। और अगर एक बार एग्जाम में आपका पास नहीं हुए तो जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको दिक्कत हमेशा खड़ी रहेगी, फिर दोबारा ITI आप नहीं कर पाते हो। तो आप लोगों को जितने सवाल थे एग्ज़ाम के संबंधित 2023 के, तो इसको मेरे को लगता है कि जो ITI वाले भी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो हर स्टूडेंट को ये वीडियो दिखाएं, समझाएं और बताएं कि भैया ट्यूशन फीस पूरी भरिए, रजिस्ट्रेशन फीस पूरी भरिए मतलब साल भर की जो हो गई तो। और देखिए इसमें कोई वो नहीं होता है कि आप बोले कि हमने अक्टूबर में ले लिया तो अगले अक्टूबर में 1 साल करेंगे। नहीं भैया, जुलाई टू जुलाई होता है। आपने नहीं लिया एडमिशन, आपने लेट लिया तो क्या हुआ, उससे कुछ नहीं होता है। जुलाई टू जुलाई सेशन चलता है। आपको 30 जुलाई तक में पूरी फीस ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन जून है तो अगर वो जून में मांगता है तो भैया जून में भी आपको फीस देनी पड़ेगी। पूरी फीस जब तक आपकी जमा नहीं होगी तब तक ITI वाला बिल्कुल भी ना अलाउ नहीं करेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ITI में नहीं शिकायत कर सकते, आप गवर्नमेंट में शिकायत नहीं कर सकते, आप कोर्ट केस में नहीं कर सकते, चूँकि उसको ट्यूशन फीस आएगी तभी वो पढ़ाएगा, तभी वो अपनी ITI चलाएगा, तभी वो फैकल्टियों को पैसा देगा और तभी वो आपको सर्विस भी देगा। तो आप अभी देख लीजिए, अगर आप अच्छे ITI में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने सवाल आए हैं मेरे पास वो जर्नली जो है तो उस वाले में आए हैं जो माफिया दलाल एडमिशन लिए हुए हैं, तो उनके साथ में ये दिक्कत खड़ी हो रही है। तो मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ और यही बताता हूँ। बाकी फिर ITI आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, और फिर आप सरकार को दोष दे दीजिए, फिर आप ITI वाले का दोष दे दीजिए तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आप हाथ पीटते रहिए, छाती पीटते रहिए, अपने घर में झूठ बोलते रहिए, अपने करियर को बर्बाद करते रहिए। मेरा काम है सच दिखाना, सच का आईना दिखाना, आपको अवेयरनेस करना, इससे आगे कुछ नहीं। एक चीज़ और बोल रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, ITI में जा कर के पढ़िए, ITI जाइए, ITI में पढ़िए PDF से। और YouTube वाले जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे मत पढ़िएगा। आप पास तो हो सकते हैं लेकिन स्किल नहीं होंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बाकी ज़िंदगी आपकी। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक्स को देखते रहिए। गर्मी आ गई, चिड़िया पौधों का पानी दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा और अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।